नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए सितंबर 28 का खास पाठ। 28 सितंबर एक ऐसी शख्सियत का जन्म दिवस है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश शासन की नींदें उड़ाने वाले एक बहादुर योद्धा, क्रांतिकारी, जिन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। बिल्कुल सही पहचाना आपने, भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वैसे तो भगत सिंह के जीवन से सीखने वाली बहुत सी बातें हैं, जैसे जलियांवाला नरसंहार के वक्त भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तब वे बहुत परेशान हो गए। अगले दिन वह स्कूल की बजाय अमृतसर के जलियांवाला बाग गए। वहाँ उन्हें उस बगीचे की मिट्टी निर्दोष भारतीयों के खून से सनी हुई मिली। उन्होंने खून से गीली उस मिट्टी को इकट्ठा करके एक जार में रख लिया और जीवन भर प्रतिदिन उसकी पूजा की। भगत सिंह इस बात का उदाहरण है कि जब आपके पास कोई ठोस और निश्चित उद्देश्य हो तो आप कितने बहादुर बन जाते हैं। यह भगत सिंह के जीवन की सबसे प्रेरणादायक सीखों में से एक है। दूसरा, किताबें पढ़ना बचपन से ही भगत सिंह का जुनून था। ऐसा कहा जाता है कि जब वे कॉलेज में थे तब उन्होंने लगभग 200 और जेल में रहने के दौरान उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ी थी। फांसी दिए जाने के कुछ क्षण पहले तक भी वे लेनिन को पढ़ रहे थे। किताबें आपकी कल्पना से कहीं अधिक दरवाजे खोलती हैं। केवल अपने काम में अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। तीसरा, भगत सिंह कहते थे कि भीड़ का अनुसरण करना या भीड़ में खो जाना हमेशा आसान होता है, लेकिन अक्सर हम भीड़ का अनुसरण केवल यह सोचकर करते हैं कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। भगत सिंह घिसे पिटे रास्ते पर चल सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं की सोच से स्वयं के लिए रास्ता बनाया, और यही एक कारण है कि हम उनकी मृत्यु के 93 साल बाद भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। भगत सिंह केवल 23 साल तक जीवित रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उनके विचार और कार्य ऐसे थे कि 100 साल जीने वाले कई लोग भी ऐसे विचार और कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज भगत सिंह की जन्मतिथि पर संकल्प लें कि विपरीत परिस्थितियों या चुनौतियों से डटकर मुकाबला करेंगे और जीवन में सोच समझकर निर्णय लेकर नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए आत्मविश्लेषण कर निडरता का अनुकरण करेंगे।